किन्नर समाज से आने वाली विश्व के पहले जगत गुरु हिमांगी सखी प्रयागराज महाकुंभ में आई हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांगी सखी जी को पहला महामंडलेश्वर भी कहा जाता है जो किन्नर समाज से आता है और अब उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी मिल गई है। हिमांगी सखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ पर। और हमारे आपके तो पुराने संबंध हैं क्योंकि आप जबलपुर में काफ़ी कथाएं कर चुकी हैं। प्रयागराज महाकुंभ को आप किस नज़रिए से इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ये अब तक का सबसे अलग, सबसे अनोखा, दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ नाम दिया गया है। आपने इसमें क्या अनुभव किया अब तक? मैंने इसमें ये अनुभव किया है कि भव्य, दिव्य और डिजिटलता की बात की जाती है ये कुंभ भी, तो ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है कि इसे डिजिटल बनाया गया है। और ये जो कुंभ है 144 ईयर्स के बाद एक ऐसा योग बना है जो इस कुंभ के दौरान मिला है हमको। 144 ईयर्स का जो बाद का ये जो कुंभ माना जाता है, और ये जो कुंभ है कलयुग के अंदर, स्वर्णिम युग के अंदर हम बैठे हैं। आज की डेट में स्वर्णिम युग चल रहा है। इस स्वर्णिम युग में हम प्रयागराज के अंदर बैठे हैं, दिव्य भव्य कुंभ में बैठे हैं। और ये कुंभ जो आस्था का प्रतीक है, प्रेम का स्तोत्र है और पवित्रता की भूमि है। और हम यहाँ कुंभ के अंदर हम सब मिलके अमृत पान करते हैं स्नान करके। किन्नर समाज हमेशा से समाज मुख्य धारा से अलग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे आपने एक धार्मिकता की राह पकड़ी, साधु संत की राह पकड़ी, तो एक किन्नर का एक महामंडलेश्वर से जगत गुरु पहुंचने का ये जो सफ़र था, आपका कितना कठिन भरा था? और इस क्षेत्र में किन्नर समुदाय को आप कहाँ देखते हैं भविष्य? देखिए, जब मैं महामंडलेश्वर की उपाधि ली तभी भी कोई आसान नहीं था महामंडलेश्वर की उपाधि लेना, मगर फिर भी भगवान की कृपा कह लो कि प्रसाद रूपी महामंडलेश्वर का पद हमें मिला। और उसके कुछ समय बाद यहाँ 2019 में यहीं से ही मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। और आज 2025 के महाकुंभ दिव्य कुंभ में बैठी हूँ और तभी भी मुझे जगत गुरु की उपाधि अब मिली है। तो जगत गुरु की उपाधि के लिए भी मुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, लोगों की कई बातें सुननी पड़ी है। कईयों की तो ऐसे संतों का नाम नहीं लूँगी, मगर कई डिमांड उनके हुए, पैसों का डिमांड हुआ। किसी ने जगत गुरु के लिए कहा 2 करोड़ रुपए दीजिए, किसी ने कहा 1 करोड़ दीजिए, किसी ने कहा 70 लाख दीजिए, किसी ने कहा कि 10 करोड़ लगेगा, आपको प्रशासन की सुविधा, सारी चीज़ें हम देंगे, सब हो जाएगा आपका, हम आपको जगत गुरु का तिलक करेंगे। किसी ने कहा कि हम नेपाल से आपका कर देते, 10 लाख दे दीजिएगा। तो मैं आज जगत गुरु के इस पद पे बैठी हूँ ना, तो यहाँ की नारी संतों ने मुझे जगत गुरु का तिलक करके इस पद पे सुशोभित किया, नारी शक्ति ने किया। नारी सन्यासियों का अपना एक अखाड़ा है जिसे परी अखाड़ा कहा जाता है। उसे मान्यता तो नहीं है और मान्यता कोई देता भी नहीं है आज के समय में। मांगने से मान्यता कौन दे रहा है? हमें तो अब जोड़ने के लिए कई लोग बैठे हैं। तो ये थी हमारे साथ है जगत गुरु हिमांगी सखी, जिनने साफ तौर पर उन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया है जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने बयान दिए थे। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।